आज यानी 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। अब आईपीसी की जगह न्याय संहिता, बीएनएस, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएनएसएस, इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए लागू हो गया है। पिछले साल ही संसद में तीनों कानून बन गए थे। अब नए कानूनों को लागू होने के साथ ही औपनिवेशिक काल के कानूनों का अंत हो गया है। आज से ही नए कानून के तहत केस दर्ज होने लगे हैं। धाराएं भी बदल गई हैं। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में कुल 358 धाराएं हैं। पहले आईपीसी में 511 धाराएं थीं। बीएनएस में 20 नए अपराध शामिल किए गए हैं। 33 अपराधों में सजा की अवधि बढ़ाई गई है। 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान है। 83 अपराधों में जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है। अधिनियम में 19 धाराएं निरस्त या हटा दी गई हैं। 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। 22 धाराओं को निरस्त किया गया है। इसी तरह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कुल 531 धाराएं हैं। सीआरपीसी में 484 धाराएं थीं। बीएनएसएस में कुल 177 प्रावधान बदले गए हैं। इसमें 9 नई धाराओं के साथ साथ 39 नई उपधाराएं भी जोड़ी गई हैं। 44 नए प्रावधान और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं। 35 सेक्शन में समय सीमा जोड़ी गई है और 35 सेक्शन में ऑडियो वीडियो का प्रावधान भी जोड़ा गया है। कुल 14 धाराएं निरस्त और हटा दी गई हैं। कई ऐसे अपराध थे जिन्हें आईपीसी में परिभाषित नहीं किया गया था। इसमें यह नहीं बताया गया था कि कौन सा अपराध आतंकवादी की श्रेणी में आएंगे। नए कानून में भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा को खतरा पैदा करने को आतंकवाद की श्रेणी में रखा गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 113 में इसका वर्णन किया गया है। इसमें भारतीय मुद्रा की तस्करी भी शामिल होगी। आतंकवादी गतिविधियों के लिए उम्र कैद या फिर मौत की सजा भी हो सकती है। कानून के मुताबिक आतंकी साजिश रचने के लिए 5 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा आतंकी संगठन से जुड़ने पर उम्र कैद और जुर्माने का प्रावधान है। आतंकियों को छिपाने पर 3 साल से लेकर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसके अलावा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता में राजद्रोह को समाप्त कर दिया गया है। वहीं भारत की एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाने वाले कृत्यों को देशद्रोह में शामिल किया गया है। इसके लिए बीएनएस की धारा 152 लगाई जाएगी। वहीं आईपीसी में मॉब लिंचिंग का भी जिक्र नहीं था। अब इस अपराध के लिए उम्र कैद से लेकर मौत तक की सजा हो सकती है। इसे बीएनएस की धारा 103(2) में शामिल किया गया है। हत्या के लिए आईपीसी में धारा 302 थी, जो कि बीएनएस में धारा 101 हो गई है। हत्या का प्रयास मुकदमा जो धारा 307 के तहत दर्ज होता था, अब धारा 109 के तहत दर्ज होगा। गैर इरादतन हत्या के लिए धारा 105 लागू होगी, जो कि आईपीसी में 304 थी। दहेज हत्या से जुड़ी धारा 80 होगी, जो कि आईपीसी में 304 भी थी। चोरी के लिए अब धारा 303 में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसी तरह रेप की धारा 376 से बदलकर अब 64 हो गई है। छेड़छाड़ का मुकदमा धारा 74 के तहत दर्ज होगा। धोखाधड़ी का केस धारा 420 की जगह अब 318 के तहत दर्ज होगा। लापरवाही से मौत का मामला धारा 106 के अंतर्गत आएगा, जो कि पहले 304(a) में आता था। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बुलंद भारत।